ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस समाज की यानी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या मानसिक अशांति को कुंडली में यानी अपनी जन्मपत्रिका में कैसे देखें, कैसे इसके बारे में समझें। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह आग्रह कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज्योतिष और वास्तु के विषय को पसंद करते हैं, तो एकदम आसान शब्दों में इन विषयों पर चर्चा के लिए और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम समझेंगे मानसिक अशांति को यानी मन की स्थिति को पत्रिका में कैसे देखें। तो जब आप पत्रिका आपकी अपनी हो या किसी की पत्रिका जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा को आप देखें, जो कि मन का स्थिर कारक होता है। चंद्रमा यदि चर राशि में, जैसा कि आप जानते हैं राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर राशि, स्थिर और द्विस्वभाव राशि। इसके बारे में पीछे वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा की है। तो यदि चंद्रमा चर राशि में है तो ऐसे व्यक्तियों पर कहीं भी समाज में किसी होने वाली घटना या परिवार में होने वाली घटनाओं का असर जल्दी पड़ता है। यानी चर राशि में यदि चंद्रमा है तो मेरे कहने का एकदम अभिप्राय ये नहीं है कि यदि चंद्रमा चर राशि में है तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत होंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ऐसे व्यक्तियों पर छोटी छोटी घटनाओं का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है यदि चंद्रमा चर राशि में हो। इसके बाद दूसरा है कि पत्रिका के 8वें और 12वें भाव में देखें कि कहीं चंद्रमा इन भावों में तो नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं त्रिक स्थानों में 8वें और 12वें को ज़्यादा घातक माना गया कि यदि चंद्रमा यहाँ पे है तो ऐसे व्यक्तियों पर मानसिक जो भी घटनाएं हैं इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और इसके बाद आप देखें चंद्रमा की स्थिति को कि ये क्षीण चंद्रमा है या मजबूत स्थिति में चंद्रमा है। और अंत में चंद्रमा पर पड़ने वाली दृष्टि यानी किन ग्रहों की दृष्टि है और किस ग्रह के साथ चंद्रमा युति बना रहा है, इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यानी चंद्रमा को आप हर एंगल से आप पत्रिका में सर्वाधिक महत्व देते हुए देखें। आप यदि चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित अवस्था में हो, 8वें में हो और पीड़ित भी हो, 12वें में हो पीड़ित भी हो, तो ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपने घर में या समाज में होने वाली घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और ये व्यक्ति जल्दी मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चर राशि में भी चंद्रमा यदि हो तो भी इस प्रकार का प्रभाव शीघ्र होता है। और जैसा लास्ट में मैंने बताया चंद्रमा के लिए कि चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि देखें। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, चंद्रमा मजबूत होगा। और यदि अशुभ ग्रहों के साथ हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो ऐसी स्थिति में मानसिक समस्याएं आदमी को जल्द ही परेशान करती हैं। इसके बाद दूसरे ग्रह को आप ध्यान से देखें। ये दूसरा ग्रह है सूर्य। सूर्य ही आत्मबल का प्रतीक है। चंद्रमा यदि कहीं से कमज़ोर स्थिति में है लेकिन पत्रिका में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मबल पर्याप्त होता है। और आत्मबल, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कॉमन सी बात है कि यदि किसी के अंदर आत्मबल पर्याप्त है तो वो अपने साथ होने वाली घटनाओं को बड़े मजबूती से फेस करता है और ये आत्मबल ही उसको चंद्रमा को भी सहारा देता है यानी मजबूती देता है। लेकिन यदि फिर से बताऊं कि ये सूर्य भी पीड़ित हो सकता है। अगर सूर्य पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित अवस्था में है तो समस्याएं यानी मानसिक समस्याएं आदमी को जल्द ही परेशान करना शुरू कर देती हैं। और इसके बाद तीसरे ग्रह पर भी आप ध्यान दें। ये तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल करेज देता है और लॉजिक देता है यानी तर्क शक्ति और साहस, ये दोनों देता है मंगल। तो मंगल का भी बलवान होना अति आवश्यक है पत्रिका में। अगर किसी के भी देखें आप तो मानसिक स्थिति जब भी देखेंगे तो मंगल को भी आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए कि मंगल की स्थिति क्या है पत्रिका में। अब मंगल के बारे में एक बात तो आपको अवश्य और समझ लेना चाहिए कि यदि चंद्रमा और सूर्य पीड़ित अवस्था में है और मंगल बलवान है
तो भी बहुत सुखद स्थिति नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा तर्क का प्रतीक है। जैसे छोटी छोटी बातों पर गलत तर्क भी आदमी स्वयं जनरेट करने लगता है यदि मंगल बलवान हो और सूर्य चंद्र पीड़ित अवस्था में हो। तो ये है मानसिक पीड़ा को देखने का बहुत आसान तरीका पत्रिका में, यानी चंद्रमा, सूर्य और मंगल, ये 3 ग्रहों को आपको देखना है इसके लिए कि किस स्थिति में है। अब परिहार की जहाँ तक बात है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जानकारी ही समाधान है। यदि आपके पास सही जानकारी है तो निश्चित रूप से आप समाधान प्राप्त करने में जल्द ही सक्षम हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति कहीं से मानसिक पीड़ा महसूस करते हो कि हमारी मानसिक पीड़ा अन्य से ज़्यादा है, यानी मानसिक अशांति ज़्यादा है, तो इस स्थिति में सबसे पहले चंद्रमा को मजबूत करें। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रमा के बीज मंत्रों का पाठ, चंद्रमा से संबंधित दान और आहार में सफ़ेद वस्तुओं का, अधिक से अधिक खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करें, जिससे कि चंद्रमा की स्थिति ठीक हो। यदि पत्रिका में सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो सूर्य के भी बीज मंत्रों का पाठ और सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है, जिससे कि आपकी स्थिति में सुधार होगा। और तीसरा, मंगल के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप शारीरिक श्रम अधिक से अधिक करें। श्रम से मेरा मतलब है कि लेबर का कार्य तो आप करेंगे नहीं, तो शारीरिक श्रम का मतलब व्यायाम करें, अधिक से अधिक वॉक करें, प्राणायाम में समय दें, जिससे कि आपकी जो मानसिक स्थिति है सुदृढ़ होती है इससे, और सुदृढ़ हो जाती है, ऐसा देखा गया है। और डॉक्टर्स भी जो कि मेंटल डिजीज़ देखते हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक करिए, प्राणायाम करिए, शारीरिक श्रम करिए, ये उनकी भी रिकमेंडेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग हमने मानसिक अशांति को इस वीडियो में कवर किया। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो निसंकोच प्रश्न पूछिए, हम सदैव आपके उत्तर देते ही हैं।